आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे यूपी में चल रहे हैं राजनीतिक घमासान से जुड़ी 2022 को जीतने के लिए लगातार हर पार्टी जोर लगा रही है। बीते दिन प्रियंका वाड्रा यूपी दौरे पर थी, योगी आदित्यनाथ 2 जिलों में दौरे पर थे। इसी दौरान योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला किया। क्या कुछ कहा आपको बताते हैं। देखिए, पहले आपको खबर बता देते हैं। सीएम आदित्यनाथ का समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला हुआ। 2017 से पहले गरीबों को राशन नहीं मिलता था। आदित्यनाथ ने कहा 2017 से पहले राशन अब्बा जान कहने वाले हजम कर जाते थे। उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करके बीजेपी पर निशाना साधा। चुनाव जीतने के लिए बीजेपी मुस्लिमों के खिलाफ मुद्दा बना रही है। कई ट्वीट्स करके योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। कांग्रेस देश में आतंकवाद की जननी है, योगी आदित्यनाथ की तरफ से यह कहा गया। राम भक्तों पर गोली, अब तालिबान वाली बोली। कंधा देने के लिए 2 लोग भी मिलने वाले हैं। योगी ने बताया अब्बा जान याद दिलाया और भारतीय जनता पार्टी भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त कर रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, इसीलिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ फुल फॉर्म में आ गए हैं। सीएम योगी ने यूपी के कुशीनगर और संत कबीर नगर से चुनावी शंखनाद किया। अब्बा जान, माफिया और मंदिर पर बोलते हुए सीएम योगी ने विरोधियों को ऐसी पटखनी दी है कि जिस पर पलटवार करने में भी विरोधियों को कई बार सोचना होगा। सीएम योगी ने राम मंदिर का मुद्दा उठाते हुए न सिर्फ ओवैसी को आईना दिखाया, बल्कि राम भक्तों पर गोली चलाने वालों को भी जमकर खरी खरी सुनाई। क्या सपा रहती बनाती, क्या ओवैसी रहते तो क्या मंदिर बनाते। ये राम भक्तों पर गोली चलाने वाले क्या राम मंदिर का निर्माण करेंगे? राम को नकारने वाले क्या राम मंदिर का निर्माण करेंगे? आप राम मंदिर के निर्माण से, मोदी जी के इस अभियान से खुश हैं? अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर हमला करते हुए सीएम योगी ने एक बार फिर अब्बा जान का मुद्दा छेड़कर अखिलेश के जले पर नमक छिड़क दिया है और जनता को भरसक समझाने की कोशिश की है कि गरीबों का हक मारने वाले अब्बा जान आज सत्ता से बाहर क्यों हैं। राशन मिलना होगा ना, आप लोगों को राशन मिलना है राशन। क्या ये राशन 2017 के पहले भी मिलता था? क्योंकि तब तो अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। तब कुशीनगर का राशन नेपाल पहुंच जाता था, बांग्लादेश पहुंच जाता था। योगी ने यूपी के माफियाओं का भी मुद्दा उठाया। योगी ने याद दिलाया कि अब माफिया यूपी में हरकत करने से पहले 100 बार सोचते हैं। योगी सरकार माफियाओं पर बुलडोजर चलवा रही है। सीएम योगी के अब्बा जान वाले बयान का जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अपने हिसाब से मतलब लगा लिया है। उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर लिखा, बीजेपी सिर्फ मुस्लिमों के खिलाफ मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ना चाहती है। अब सीएम यह कहकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं कि हिंदुओं का सारा राशन मुस्लिमों ने खा लिया। सीएम योगी ने जिस तरह से विपक्ष पर प्रहार किया, उसे देखकर कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में योगी का बेहद आक्रामक चुनावी अंदाज देखने को मिलने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अब बड़े सवाल खड़े होते हैं आपकी बार अब्बा जान पर घमासान। पहला सवाल, तुष्टीकरण पॉलिटिक्स पर योगी स्ट्राइक। यूपी चुनाव में अब्बा और जननी की एंट्री क्यों हुई है? अब की बार कांग्रेस पर आतंकी जननी वाला वार क्यों? यूपी में अब की बार धर्म युद्ध क्यों?
तो ये मौजूदा जो स्थिति बनी हुई है, इस पर ये तमाम सवाल जिसको लेकर हम करेंगे आगे चर्चा की शुरुआत। कौन कौन होगा हमारे साथ चर्चा में, जल्दी से आपको बता देते हैं। राजेश चौधरी जी जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुची विश्वास जी कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ गई हैं। अभी अरविंद गुप्ता जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं वो हमारे साथ जुड़ेंगे, और शिवम त्यागी जी जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं वो हमारे साथ जुड़ गए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले राजेश चौधरी जी आपके पास आते हुए, असदुद्दीन ओवैसी अभी कुछ दिनों पहले आए थे अयोध्या, उन्होंने फैजाबाद बता दिया और सीधे तौर पर अपनी मंशा दिखा दी कि हम मुस्लिमों के हित में काम करना चाहते हैं और उन्हीं के लिए सरकार बनाना चाहते हैं। वहीं योगी जी एक तरफ तो मंच पे कह रहे हैं कि 2014 के बाद देश को एक मजबूत नेतृत्व मिला है, जहां जातिवाद का जिक्र नहीं होता, वंशवाद का जिक्र नहीं होता है, वहां सिर्फ ना भ्रष्टाचार का जिक्र होता, सिर्फ और सिर्फ मुद्दों पर बात होती है। तो फिर अब क्यों मौजूदा स्थिति ऐसी दिख रही है जहां पर अब्बाजान जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है? पोलराइज करके ही राजनीति होगी, किसी चुनाव को जीता जा सकेगा, वोटर्स अपनी तरफ लाए जा सकेंगे, यही एक तरीका बचा है? मुद्दों पर बात क्यों नहीं होती है? पार्टी के नेता और देश के सम्मानित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये लोग तो जब उत्तर प्रदेश के अंदर देख रहे हैं जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार काम कर रही है, विकास के नए नए कीर्तिमान स्थापित किए, जो काम कर रही राजेश चौधरी जी उनका ही तो जिक्र होना चाहिए। इसमें अब्बाजान, जननी, हिंदू, मुसलमान, ये सब क्यों? कानून व्यवस्था की जो स्थिति पिछली सरकार में होती थी पूरा उत्तर प्रदेश ही नहीं देश और दुनिया जानती है। अब इनको कोई मुद्दा नहीं मिल रहा तो ये सब ये छोटी छोटी चीजें निकाल करके ला रहे हैं। अब्बाजान कौन सा गलत शब्द है? कोई गलत शब्द तो है नहीं वो अब्बाजान। अब उर्दू का शब्द है, उसमें अब्बाजान तो किसी को भी अपने बाप को कहते ही है ना, उसमें कौन सी इनको आपत्ति आ रही है? अब कोई जब सरकार के खिलाफ मुद्दा मिलेगा नहीं, भ्रष्टाचार हुआ नहीं और ये जो अराजकता की स्थिति प्रदेश की करते थे, दंगे कितने होते थे जरा मैं पूछना चाहता हूं पहले उत्तर प्रदेश के अंदर। आप निकालिए समाजवादी पार्टी सरकार का उस समय का आंकड़ा, हर महीने 4-6 दंगे होते थे। और अब जब से योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है तब से लेकर आज तक कहीं आपने सुना कहीं कोई कम्युनल दंगा हुआ होगा? इनको मुद्दा नहीं मिल रहा, मुद्दा नहीं मिल रहा तो छोटी छोटी बात नहीं, मुद्दे बहुत सारे हैं राजेश चौधरी जी, मुद्दे बहुत सारे हैं। और ये जो जिस तरीके से अब्बाजान और जननी का इस्तेमाल किया गया, इस पर प्रहार भी हुआ है। इस पर विपक्ष की तरफ से कहा गया है कि गंगा में जो लाशें बही थी वो 200 साल पहले नहीं हुआ। और वहीं उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि मुसलमानों के खिलाफ ही राजनीति करेंगे, ऐसे ही चुनाव लड़ेंगे। क्या यही तरीका बचा है? जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं उमर अब्दुल्ला, उन्होंने जम्मू कश्मीर की क्या हालत कर दी? वो कौन से मुंह से बोल रहे हैं? मेरी समझ में नहीं आता क्या अधिकार उनको है? वहां पर क्या हालत हो गई थी कश्मीरी पंडितों की? उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री रहे, उनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने कभी कश्मीरी पंडितों को वहां पे जो विस्थापित हुए थे उनको वहां वापस बुलाने की कोशिश की? आज उनको ये याद आ रहा मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं वो लोग। हम तो सबको साथ लेकर के चलने वाली पार्टी हैं, सभी के सहयोग से पहले सरकार बनी थी और सभी के समर्थन से दोबारा योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री। ठीक है सुची विश्वास जी, अब्बा शब्द से क्या दिक्कत है, क्या समस्या है? उन्होंने कहा कि सिर्फ एक इस्तेमाल किया है इस शब्द को, ये उर्दू का एक अल्फाज है, इसको लेकर अगर बात कर रहे हैं तो इसमें समस्या तो होनी नहीं चाहिए, सबको साथ लेकर वहां पर काम हो रहा है। शब्द से नहीं है, समस्या व्यंग से है। एक पूर्व मुख्यमंत्री, एक वरिष्ठ राजनीतिक व्यक्ति के लिए इतने निम्न कोटि और इतने प्रहार शब्दों का इस्तेमाल ये दुखद है। मर्यादा रखनी चाहिए जो उच्च श्रेणी के पदों पर विद्यमान है, भले ही मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री, लेकिन खैर बयानवीर है जब वो कब्रिस्तान और शमशान और लाशों को जमीनों से निकाल तो बहुत ही तुच्छ शब्द है, कुछ भी बोल सकते हैं। बीजेपी में कोई मर्यादा या गरिमा नहीं। दूसरा उन्होंने बताया अभी बहुत खास बात की भाई दंगे नहीं हो रहे, तो जब दंगाइयों ने सरकार बना ली ये कहां से वो हम लोग को जो वापस लेने की बात हुई तमाम मुकदमे योगी करे। सुची विश्वास जी, आपको 9 दिसंबर 2006 की तारीख एक बार हम याद दिलाना चाहते हैं, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी कहा था कि देश के संसाधनों पर सबसे ज्यादा जो हक है वो पहला हक अल्पसंख्यकों का है। तो फिर आज क्यों परेशानी होती है जब बीजेपी की तरफ से कुछ ऐसा जिक्र होता है?
शुरुआत तो आप ही की तरफ से हुई ना। अरे परेशानी होती है उत्तर व्यवस्था उपलब्ध है। अगर क्या आज आपकी तरफ से मंदिर का दरवाजा खटखटाया जा रहा है, मंदिर पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना की जा रही है। एक वक्त पर आप प्रभु राम के अस्तित्व का प्रमाण मांगते थे। नहीं, मैंने कहा ना, बीजेपी के एजेंडा को एम्प्लीफाई करने के लिए प्रवक्ता उपलब्ध। ठीक है सुची विश्वास जी, आपकी आवाज ठीक से नहीं मिल पा रही है, कुछ तकनीकी दिक्कत है, इसको दुरुस्त कराते हैं, आपके पास फिर आएंगे जवाब लेने के लिए। अरविंद गुप्ता जी, जो स्थिति मौजूदा बनी हुई है, जिस तरीके से अब लगातार ये कहा जा रहा है कि पहले जो राशन है गरीबों का, जो हक है किसानों का, वो अब्बाजान जैसे लोग हजम कर जाते थे, लेकिन अब बदलाव है, अब सबका साथ है, सबका विश्वास है और ऐसे ही आगे बढ़ रहे हैं और दोबारा से सरकार बनाएंगे, बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। बात आपको बताऊं, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा भ्रम फैलाया जा रहा है, समाज में एक वैमनस्यता पैदा करी जा रही है। देखिए, अगर आप केवल ये कहते हैं कि आपने अनाज बंटवा दिया या आपने ही सब कुछ कर दिया, एक बात बताइए, आज आप जो अनाज दे रहे हैं और उसमें 200 रुपए का जो ऑयल का हम खर्चा करते हैं, 1000 रुपए की गैस का खर्चा आता है, तो वो जो अनाज मिलता है उसमें हमें नतीजा क्या बैठता है। और दूसरी चीज ये है कि जिस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया गया है, मेरे हिसाब से हम ये बिल्कुल अच्छे संस्कारों वाली बात नहीं। किन शब्दों से परेशानी है सपा को? देखिए, हमें किन्हीं शब्दों से परेशानी नहीं है, हमें केवल एक चीज से परेशानी है कि अगर आपने कुछ किया है तो आप बोलिए। वो कह रहे हैं कि हमें अब माफियाओं के ऊपर बुलडोजर चलता है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होती है और इसी से समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा परेशानी है, इसी को चक्कर लेकर दर्द हो रहा है उनको। बिल्कुल नहीं। आप एक बात बताइए, अगर कानूनी रूप से किसी के कहीं पर भी जो है अगर अवैध निर्माण हो रखा है और उसमें कानूनी रूप से अगर कोई विध्वंस ढाया जाता है, तो इसमें समाजवादी पार्टी को क्या दिक्कत आनी चाहिए? हम तो केवल एक चीज कहते हैं कि कहीं तो तारीफ करनी चाहिए फिर ऐसे कदम की, आप मत करिए, क्योंकि पिछली सरकार में तो ऐसा कुछ हमने देखा ही नहीं था, कुछ ऐसी तस्वीरें सामने नहीं आती थी, कुछ ऐसा जिक्र ही नहीं होता था। देखिए एक बात आपको बताऊं, ऐसा नहीं है। अगर आप एक चीज देख लीजिए, जो कार्य की पद्धति थी पिछली सरकार में, डायल 100 ले लीजिए, 108 ले लीजिए, एक्सप्रेस हाईवे ले लीजिए, केना स्टेडियम ले लीजिए, बिजली का जो है प्रोडक्शन से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक का ले लीजिए आप, लाइन सफारी, मैं एक नहीं सैकड़ों काम आपको ऐसे गिना सकता हूं जो सरकार ने बहुत ही सीमित समय में और बहुत अच्छे से परफॉर्म करके दिए थे। अब अगर ये लोग कहते हैं कि नहीं साहब जो है हमने कुछ नहीं किया, तो देखिए सीधी सी बात है, आज फिर क्यों जनता हर जगह अखिलेश चिल्ला रही है? क्यों ये कह रही है कि नहीं हमें अखिलेश यादव का काम बहुत अच्छा लगता है? वो तो अरविंद जी, बीजेपी वाले भी कह रहे हैं कि जगह जगह जनता बस योगी योगी चिल्ला रही है। एक बार हम आपको फिर से सुनवा देते हैं अपने दर्शकों को कि योगी आदित्यनाथ ने बीते दिन क्या कुछ कहा था, किन शब्दों का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद से लगातार विपक्ष का प्रहार देखने को मिला। राशन मिल रहा होगा ना आप लोगों को? राशन मिल रहा है राशन। क्या ये राशन 2017 के पहले भी मिलता था? क्योंकि तब तो अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। तब कुशीनगर का राशन नेपाल पहुंच जाता था, बांग्लादेश पहुंच जाता था। तो हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़े हुए हैं, सीधा उनके पास चलते हैं। शिवम त्यागी जी, जो मौजूदा स्थिति हम देख रहे हैं जिसमें असदुद्दीन ओवैसी हो, सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, ये एक अलग ही रणनीति अब दिख रही है, लेकिन ये कहीं ना कहीं दिख रहा है, समझ आ रहा है कि पोलराइज करने की कोशिश हो रही है, मुद्दों पर बात कम हो रही है, जाति के आधार पर या फिर इस तरीके से भटकाने की कोशिश हो रही है। सबसे पहले तो एक चीज हम जानने की कोशिश करेंगे कि अब्बा जान अगर कहा जा रहा है तो इससे इतना दर्द क्यों है और ये पोलराइजेशन बिल्कुल क्यों नहीं है। एक 2006 की तारीख आपने बताई, एक मैं बताना चाहता हूं 2 नवंबर 1990 आपने कार सेवकों पर गोलियां चलवा दी और आज आपको अब्बा जान शब्द सुनने में इतना बुरा लग रहा है। 2014 में अपर्णा यादव की एक रैली में माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने कह दिया था
कि आपके लिए यानी कि मुस्लिमों के लिए मैंने कार सेवकों पर गोलियां तक चलवा दी और मैं क्या कर सकता था। आप कहते हैं कि आपको अब्बाजान कहने में बुरा लग रहा है। 2019 में एक रैली करते हुए अखिलेश यादव जब रैली कर रहे थे तो किसी व्यक्ति ने भीड़ में से जय श्री राम का नारा लगा दिया, तो उन्होंने कहा कि यह व्यक्ति बीजेपी का है, इसको गिरफ्तार कीजिए। मतलब जय श्री राम का नारा लगाने वाला बीजेपी का है, उसको गिरफ्तार करवा दीजिए, राम भक्तों पर गोलियां चलवा दीजिए, फिर उसको पब्लिक में आकर मुसलमानों को बताइए भी। और अगर आज आपको कोई अब्बाजान कहता है तो आपको इतना दर्द हो रहा है। ये आप ही के कर्म है जो आज आपके सामने आ रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री अगर इस बात को कहते हैं तो ये बिल्कुल जायज है, इसमें बुरा नहीं मानना चाहिए। आपका व्यवहार जो है वो ऐसा ही रहा है थ्रू आउट। अब आते हैं कांग्रेस की बात पर, तो जिस तरह से पोलराइजेशन की बात करते हैं आप, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जहां तक ओवैसी का मसला है उसका तो पूरा आधार ही ये रहा है। और जैसा कि आपने कांग्रेस को लेकर कहा, कांग्रेस का 2006 में एक इलेक्टेड प्रधानमंत्री का ये बयान होना that minority, specifically Muslims, has the first right on the resources of this country, मतलब कि हर प्राकृतिक संसाधन पे मुस्लिमों का ही पहला अधिकार है। ऐसी तो कोई बात किसी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री ने नहीं कही। आदरणीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि 130 करोड़ लोग, 135 करोड़ लोग, आदरणीय योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि 23 करोड़ लोग, 24 करोड़ लोग, लाभ सबको मिल रहे हैं, योजनाएं सबको मिल रही हैं। लेकिन शिवम त्यागी, आपने अपनी बात रख दी, बिल्कुल बुरा नहीं मानना चाहिए। आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि अब्बाजान या जननी शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, तो नहीं, क्योंकि अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटे तो पहले जो काम हुए हैं उसके आधार पर चीजें अब बेहतर हैं उसके मुताबिक। सूची विश्वास जी, आपको आवाज ठीक से मिल रही है क्या? जी बिल्कुल, भली प्रकार, बताएं। ठीक है, अब आप ये बताइए, बहुत छोटा सा रिएक्शन हमें चाहिए, वक्त की कमी है। अब्बाजान से कोई समस्या तो नहीं? क्योंकि हम अगर देखें कांग्रेस के कार्यकाल में तब तो प्रभुराम के भी प्रमाण की अस्तित्व के प्रमाण को मांगा जाता था। आज वही मंदिर मंदिर जा रहे हैं और भगवान से मांग रहे हैं कि एक बार सत्ता में आ जाएं। बीते दिन भी प्रियंका गांधी वाड्रा हनुमान मंदिर गई थी। सूची विश्वास जी, आपको आवाज मिल रही है? किसी को कोई तड़ी पार होता तो दिक्कत होता। बाकी मंदिर मंदिर जाने पर भारतीय जनता पार्टी में अर्जी तो देनी ही कि हमें अपने बच्चों का मुंडन कराना है, पैरों में महावर लगाना है, गले में सिंदूर पहनना है, अपनी मान्यताओं का पालन करना है, अपने लोगों को मिलना है, देवी देवताओं की आराधना करनी है, या भारतीय जनता पार्टी के कार्य में कराया है क्या? नहीं, तो आप तो वही रणनीति अपना रहे हो ना जो बीजेपी वाले अपना रहे हैं। पहले तो आप राम मंदिर की जब सुनवाई हो रही थी उसको रोकने के लिए कोर्ट चले गए थे। तो आप मानो कि हम बीजेपी के रास्ते पर ही चल रहे हैं। चलिए, आप सभी का बहुत शुक्रिया। वक्त की थोड़ी कमी है आपकी बार, तो अब्बाजान का जो प्रहार ये करेगा क्या कमाल, और एक बार फिर से सत्ता में आने का मौका देगा क्या योगी आदित्यनाथ को। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.